Hello बच्चों, let's see this question and the question says molarity of H2SO4 is 18 molar. Its density is 1.8 gram per centimeter cube. Hence molality is. तो हमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की मोलारिटी दे रखी है 18 मोलर, साथ ही साथ इसकी डेंसिटी भी दे रखी है दैट इज इक्वल टू 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1.8 ग्राम पर ml भी इसको लिख सकते हैं हम, और मोलालिटी हमसे पूछता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मोलारिटी दे रखी है एंड मोलालिटी पूछी हुई है, तो ये दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। सो की कंसेप्ट हियर इज कंसंट्रेशन टर्म्स और ये कंसंट्रेशन टर्म्स किसके लिए होती हैं? फॉर सॉल्यूशंस। और यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो है हमारा H2SO4 का। तो गिवन क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को हमने V से दिखाया, और ये जो वॉल्यूम है ये होना चाहिए इन लीटर्स, ठीक है। और साथ ही साथ पूछा क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं W सॉल्वेंट, और ये जो वेट होना चाहिए ये होना चाहिए इन kg। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब अगर हम ध्यान से दोनों को देखें तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में ही न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों अलग चीजें हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें गिवन है डेंसिटी। तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का हमें पता भी है फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और ये दिया कितना हुआ है? 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.8 ग्राम पर ml। तो गिवन के आगे ये ऐसे हम लिख देते हैं। डेंसिटी हमें दे रखी है। तो अब हमें वॉल्यूम पता है मोलैरिटी में कितना होता है, 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू हम 1 लीटर डाल सकते हैं, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, और हमने ये मास ही क्यों निकाला? बिकॉज यहाँ पर हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्यूशन का वेट भी पता होना चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी 1.8 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, लेकिन डेंसिटी की यूनिट बिकॉज ग्राम पर ml है, तो 1 लीटर को लिख सकते हैं 1000 ml। तो यहाँ से जो आया ये आया हमारे पास 1800 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1800 ग्राम्स। अब इसमें से हमारा H2SO4 कितना प्रेजेंट है? तो गिवन मोलैरिटी इज, तो ये भी लिख लेते हैं, गिवन मोलैरिटी की वैल्यू क्या दे रखी है? 18 मोलर इज इक्वल टू 18 m। इट मीन्स, तो अगर हम मोलैरिटी के फॉर्मूला से देखें तो इसका सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब 18 मोल्स हैं H2SO4 के। इट मींस 18 मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट। तो अब 18 मोल्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय फॉर्मूला। सो वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट विल बी, वेट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कैसे निकलेगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू 98। तो 18 इंटू 98 से आएगा हमारे पास 1764 ग्राम्स। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1800 ग्राम्स एंड वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया 1764 ग्राम्स।
तो इन दोनों से अब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन के वेट में से 1800 ग्राम्स में से अगर हम सॉल्यूट का माइनस कर दें 1764 ग्राम्स, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से कैंसिल करने पर आया 36 ग्राम्स। लेकिन मोलैलिटी के फॉर्मूला में अगर हम देखें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए केजी में, तो इस वेट को 36 ग्राम को हम केजी में लिख लेंगे। सो इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 1000, दैट विल बी इक्वल टू 0.036 kg। तो अब सिंपल मोलैलिटी के फॉर्मूला में ही पुट करना है, बिकॉज हमसे मोलैलिटी पूछी है। हेंस मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, मोलैलिटी का फॉर्मूला चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये सारा जो है हमने इतना लंबा प्रोसेस सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए किया। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने थे, 18 मोल्स, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया इन केजी, दैट इज इक्वल टू 0.036 kg। तो इसकी वैल्यू जब हमने पुट करी 0.036 इज इक्वल टू 500 मोल्स पर केजी। अब ये मोल्स पर केजी क्यों आया, बिकॉज 18 मोल्स थे और वेट ऑफ सॉल्वेंट था 0.036 kg, और इसी को हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 500 मोलल या स्मॉल m। सो यही हमारा आंसर हुआ। अब इतना लेंथी सॉल्यूशन करने के बाद ऑप्शंस में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है 18 मोलल, बी ऑप्शन है 100, सी 36 एंड डी इज 500। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 500 मोलल। अगर आपको यूनिट दे रखी है तो भी ठीक, अगर नहीं दे रखी तो आपको पता है दैट यूनिट विल बी मोल पर केजी। सो इट वाज अ लेंथी क्वेश्चन बट नॉट अ डिफिकल्ट वन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।